घने जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां कई तरह के जानवर रहते थे। उस पेड़ के सबसे बड़े शरारती किरदार का नाम था चूहा। चूहा इतना शरारती था कि जंगल के सारे जानवर उससे परेशान रहते थे। वह कभी बंदरों की पूंछ खींचता, कभी पेड़ की डालियां हिलाकर पक्षियों के घोंसलों को गिरा देता। उसकी शरारतें इतनी बढ़ गई थीं कि अब सब जानवरों का सब्र टूटने लगा था। पेड़ पर एक गिलहरी भी रहती थी, जिसका नाम सोनी था। सोनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन चूहे की हरकतों ने उसे भी परेशान कर दिया था। चूहा अक्सर उसके बच्चों को डराता और उनका खाना चुरा लेता। सोनी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चूहा उसकी बातों को अनसुना कर देता। सोनी गिलहरी को गुस्सा आता, लेकिन वह सोचती कि अगर वह चूहे से झगड़ा करेगी तो उसके बच्चों को और ज्यादा परेशानी हो सकती है। उसी बरगद के पेड़ पर एक बुजुर्ग लंगूर भी रहता था। लंगूर बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा जंगल के जानवरों को सही राह पर चलने की सीख देता था। सभी जानवर उसका बहुत आदर करते थे। लंगूर का नियम था कि वह रोजाना भगवान की पूजा करता और उसके बाद अपने खाने को सब जानवरों के साथ बांटता। एक दिन लंगूर भोजन कर रहा था, तभी चूहा चुपचाप आकर उसके मालपुए चुराकर भागने लगा। लेकिन इस बार चूहा पकड़ में आ गया। सोनी गिलहरी ने जब चूहे को चोरी करते हुए देखा, तो उसने जोर जोर से चिल्लाकर सभी जानवरों को बुला लिया। सभी जानवर इकट्ठा हो गए और चूहे की शरारत का पर्दाफाश हो गया। पक्षियों ने देखा कि चूहे ने लंगूर के भोजन को चुराया है। गुस्से में पक्षियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तेज रफ्तार से उड़ती हुई मधुमक्खियां भी वहां आ पहुंची। मधुमक्खियों की रानी ने गुस्से में कहा, अगर तूने फिर से किसी को परेशान किया तो तुझे इसकी कड़ी सजा मिलेगी। चूहे को इतना अपमानित होते हुए कभी महसूस नहीं हुआ था। वह शर्म से गड़ा जा रहा था, लेकिन अपनी शरारतें छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह मन ही मन सोनी से बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगली सुबह जब सभी जानवर अपने अपने काम पर निकल गए, चूहा चुपके से गिलहरी के घर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि सोनी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने बाहर गई है। चूहा मौका पाकर गिलहरी के घर में घुस गया और बच्चों को तंग करने लगा। लेकिन तभी गिलहरी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सोनी गिलहरी ने चूहे को पकड़कर मधुमक्खियों को बुला लिया। मधुमक्खियों ने चूहे को बुरी तरह घेर लिया और उसे काटना शुरू कर दिया। चूहा दर्द से चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मधुमक्खियों की रानी ने चूहे की मिन्नतों को सुना और कहा, अगर तुम वादा करो कि अब कभी किसी को नहीं सताओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। चूहे ने कान पकड़कर कसम खाई, हाँ हाँ, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। मधुमक्खियों की रानी ने उसे माफ कर दिया और चूहा भागते हुए वहां से निकल गया। लेकिन उसके शरीर पर मधुमक्खियों के डंक के निशान रह गए और वह कई दिनों तक दर्द से कराहता रहा। उस दिन के बाद से चूहे ने दूसरों का मजाक बनाना और उन्हें तंग करना बंद कर दिया। अब वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता और उनके साथ प्रेम पूर्वक रहता। धीरे धीरे सभी जानवरों ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से अपनी दुनिया में अपना लिया। अब चूहा शरारती नहीं, बल्कि सबसे मिलनसार और मददगार बन गया था। जंगल में सब खुशहाल जीवन जीने लगे और बरगद का पेड़ फिर से शांति से भर गया। इस प्रकार चूहे ने अपनी गलतियों से सीख ली और एक अच्छा और प्यारा साथी बन गया। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हाँ, शरारती बंटी की इस कहानी को लाइक करना मत भूलना।